दोस्तों नमस्कार। स्थिति हुई कोरोना की साल भर पहले। जब लॉकडाउन लगा तो कई लोग सामने आए, कई व्यापारी सामने आए और इन सभी ने मदद की इंसानियत के नाते हर उस इंसान की जो परेशानी में था, फिर चाहे वो पैसों से हो, अनाज से हो या फिर मानसिक ताकत देने से हो। इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं इंसानियत से नाता जोड़कर देखा गया। कोरोना बढ़ा, फिर कोरोना कम हुआ, सब अपने अपने कामों में लग गए। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। उसमें सबसे बड़ा वर्ग था व्यापारी वर्ग। नागपुर इससे अछूता भी नहीं रहा। अब फिर एक बार लॉकडाउन की नौबत फिर से आ गई है। नागपुर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। हमारे साथ दीपेन जी अग्रवाल है, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है व्यापारियों की नागपुर में। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला। धन्यवाद। ये व्यापारियों की हित की बात करने के लिए हर समय खाली रहता है, उसके लिए आप मुझे धन्यवाद दे उसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप व्यापारी के मुद्दे को, उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने की और उसको जनता में उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस पहल की बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। शुक्रिया सर। सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना आया पिछले साल, फिर कई व्यापारी वर्ग ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद भी की। उनका खुद का बिजनेस पूरा ठप हो गया। साल भर करीबन हम ऐसे कहें कि पूरा बंद ही था तो गलत नहीं होगा। अब फिर से लॉकडाउन की स्थिति है। व्यापारियों की स्थिति फिलहाल कैसी है? अब क्या उनको कोई सहूलियतें मिलने चाहिए? क्या कहेंगे, क्या स्थिति है व्यापारी को फिलहाल नागपुर में? देखिए, लॉकडाउन लगभग 2020 और साल जो है 2020-21 पूरा लॉकडाउन में और बंद में और परेशानियों में व्यापारियों के लिए गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले जो लॉकडाउन रहा वो लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी रहा कि अपने भारत देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पैंडेमिक को सहन करने की पोजीशन में नहीं था। उसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था और लोगों को इसका जो फैलाव है वायरस का, इसके फैलाव को रोकते हुए हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन और हर चीज़ की व्यवस्था करना था, बेड्स की व्यवस्था करना था, और वो सरकार ने काफ़ी हद तक पूरा भी किया। और वो लॉकडाउन जो है सेंटर की तरफ से था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था और पूरे देश में था। उस लॉकडाउन के पीरियड में प्रवासी मजदूर हो या छोटे वर्ग बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हो, तो इन सबको अनाज मुहैया कराना, अगर क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जैसे अपन बोलते हैं कि हातावर पोट ठेवलेला लोग आए, तो ऐसे लोगों को जिनके पास काम नहीं था, जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, उनको और उनके परिवार के लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो व्यापारी ने बाहर निकल के उसमें पूरी तरीके से अपना सहयोग प्रदान किया और उस पैंडेमिक उस वायरस के डर के बावजूद बाहर निकल के खाना बनाने की व्यवस्था करके, पैकिंग करके लोगों के घर तक पहुंचाने का पूरा काम व्यापारियों ने बखूबी, पूरे स्टेट में हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सब लोगों ने, हमने ये आह्वान किया और सबने वो काम भरपूर तरीके से हर सेंटर में हर जगह किया। और नागपुर में भी बहुत जम के ये काम व्यापारी भाइयों ने किया। तो एक्चुअल में ये भी कोविड वॉरियर्स थे और जिसका आगे में मनपा ने अपने आदरणीय मेयर दयाशंकर तिवारी जी ने उन वॉरियर्स का, व्यापारी का सत्कार भी किया। अभी जो लॉकडाउन, पीछे एक हफ्ते का लॉकडाउन नागपुर शहर में और नागपुर ज़िले में लगा, तो केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक बात है। और केस बढ़ने के साथ साथ मॉर्टेलिटी रेट जो है, लोगों के मरने की जो संख्या है, वो नागपुर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। अब ये स्थिति को डील करने के लिए क्या लॉकडाउन ही सलूशन है? तो हमारा ऐसा मानना है कि लॉकडाउन बिल्कुल सही सलूशन नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो उसका फेलियर है और उसके फेलियर को इजी वे आउट निकालने के लिए वो लॉकडाउन की भाषा वापरते। इकोनॉमिकली अभी ये बिल्कुल परिस्थिति नहीं है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, बल्कि अगर आज जो भी चीज़ें बंद है, आज जो भी सेक्टर बंद है, जैसे मैरिज हॉल्स बंद है, लॉन बंद है, जिम्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, तो जो जो क्षेत्र बंद है सरकार ने पहले उनके बारे में विचार करके उन सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, उनको कोई रिलीफ देना चाहिए, उनको कोई सब्सिडी देना चाहिए
वो सब्सिडी किसी भी प्रकार की हो सकती है, उनके ब्याज में माफ़ी की सब्सिडी हो सकती है, अगर कॉरपोरेशन की जगह हो तो रेंट की माफ़ी हो सकती है, प्रॉपर्टी टैक्स की माफ़ी हो सकती है, और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी उनको मिले और उनका स्टाफ और उनके स्टाफ को पगार मिले, उनका घर चले, वो पैसे वेजेस के सपोर्ट की अगर मतलब उनको वेजेस मुहैया कराने की भी अगर सब्सिडी हो तो वो सरकार ने उन सेक्टर्स के बारे में सोच के उनको रिलीफ मेजर अनाउंस करके फिर उनको लॉकडाउन अनाउंस करना चाहिए। सरकार एब्रप्टली बोल देती है कि ये सेक्टर बंद रहेंगे और ये अब हम एक्सटेंड कर दे रहे और बंद कर दे रहे, तो ये सही नहीं है। और सरकार उनके बारे में नहीं सोचती है और उनको लॉकडाउन के लिए मजबूर करती है, तो हमारे नज़र में ये सरकार का फेलियर है। सरकार ने जो भी सेक्टर को बंद कराया और कराएंगे तो उनके बारे में पहले विशेष चर्चा करके उनके ऊपर उनको स्पेसिफिक रिलीफ देके और फिर वो सेक्टर बंद कराना, तो ये एक सही और जेन्यून जो है गवर्नेंस होगा और तभी उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। नहीं तो ऐसे बंद करा देना, ये तो पावर है तुम्हारे पास, तुम बंद कर दो, लेकिन क्या उससे एक्चुअल केसेस में कमी हो रही है, रिलीफ केसेस में हो रहा है क्या, इसका भी आकलन सरकार ने करना चाहिए। अभी जैसे आप देखेंगे कि लास्ट जब लॉकडाउन किया था अभी मार्च में सरकार ने, तो यहाँ के प्रशासन ने किया था, तो उस समय 1500 केसेस लगभग आ रहे थे पर डे। आज और फिर जब लॉकडाउन विड्रॉ करके 4 बजे तक के दुकानें चालू करने की परमिशन दी, वो तो हम गार्डियन मिनिस्टर आदरणीय नितिन राउत जी को धन्यवाद देते कि उन्होंने व्यापारियों की परिस्थिति को समझा और उसको अलाउ किया उन्होंने। लेकिन ये जब अलाउ हुआ तो उस समय केसेस 4000 हो गए, 1500 से 4000 केसेस हो गए। तो आपने जो लॉकडाउन किया उससे हासिल क्या किया? केसेस कंट्रोल में कहाँ है? अगला सवाल ये था कि अगर ये स्थिति है, आप देखिए कि 1 बजे तक उन्होंने ब्लॉक कर दिया, एक दुकान में अगर 2 सामान खरीदने के लिए ग्राहक जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1 बजे का समय, तो उसी जगह पर 4 से 5 ग्राहक जाते हैं। समय का बंधन होने के कारण सबको चाहिए, लगता है कि मेरी चीज़ें मुझ तक आनी चाहिए, इसलिए मुझे वहाँ पर पहुँचना है। इससे भी क्या बढ़ता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पर्टिकुलरली क्लियर कर देना चाहिए और जितना समय, जो मैन पावर, जो लोग, जो चीज़ें इन व्यापारियों को देखने के लिए पीछे लग रही है, उतना ही समय विदाउट मास्क घूमने वाले या फिर एक जगह पर जमा होकर चर्चा करने वाले ऐसे जो लोग हैं, इन पर वो कड़ाई करनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता क्या? देखिए, लॉकडाउन करने का अब जो कारण समझ में आता है वो ये आता है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग एक जगह जमा ना हो, ताकि कोई पॉजिटिव हो तो उससे दूसरे को फैले नहीं। सबसे पहले तो मास्क का वापर करना चाहिए। और आपने एकदम ठीक बोला कि जो मास्क नहीं वापर कर रहे और जो प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो कर रहे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ना कि सिर्फ व्यापारी को टारगेट किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मार्केट्स है, बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे दिन में 2 कस्टमर आते हैं। फर्नीचर की दुकान है, टाइल्स की दुकान है, तो यहाँ के कोई भीड़ थोड़ी लगती है, दिन में 2 कस्टमर आते। तो ऐसे सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। लॉकडाउन के समय में इन लोगों को अलाउ करना चाहिए काम करने का, क्योंकि यहाँ फैलाव नहीं हो रहा। अब मार्केट स्पेसिफिक एरिया की बात करें, जैसे सीताबर्डी मार्केट में कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा जाता है कि वहाँ भीड़ दिखाई जाती है, हाँ, ऐसा पिक्चर दिखता है, लेकिन वो दुकानों की भीड़ नहीं है। वो जो रोड साइड में जो हॉकर्स और जो मतलब जो ठेले लगाते हैं और जो छोटी दुकानें लगाते हैं रोड साइड में, फेरी वाले, उनकी वो भीड़ है। तो ये समझने वाली बात। अब क्या सरकार उनके ऊपर नियंत्रण कर सकती है? सरकार ये बोल सकती है उनको कि भाई ठीक है, मार्केट चलने दो, लेकिन तुम दुकान नहीं लगाओगे। हो कहीं रहा है और उसका इलाज देखा कहीं और जा रहा है। मतलब ऐसे समय में तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र थे, वो रात में उनका पर्स गिर गया, तो वो खोज रहे थे, लाइट जल रही थी, लाइट के नीचे खोज रहे थे। तो मैं उनसे पूछा कि भाई क्या खोज रहे हो? तो बोले मेरा पर्स गिर गया, मैं खोज रहा हूँ। तो बोले कहाँ गिरा? बोले वो उस तरफ। तो
तो बोला पर्स उस तरफ गिरा तो खोज यहाँ क्यों रहा है? बोले वहाँ अंधेरा दिखेगा नहीं, यहाँ उजाला है तो मिल तो जाएगा अगर मिलेगा। तो इसी प्रकार से प्रशासन और शासन का काम चालू है। इलाज कहीं और है लेकिन उसको देखा कहीं और जा रहा है, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पूरा अध्ययन और आकलन करके कोई भी निर्णय होना चाहिए, और लॉकडाउन जैसे निर्णय को बहुत लाइटली लेके अनाउंस कर देना ये सही नहीं है। उसके ऊपर पूरी डेलिब्रेशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और कौन से सेक्टर और कौन से सेगमेंट में लॉकडाउन होना चाहिए, कौन से मार्केट में होना चाहिए, वो उसकी स्टडी करके होना चाहिए। और जिसको बंद कराएंगे उसके बारे में रिलीफ मेजर पहले अनाउंस करके फिर लॉकडाउन करना चाहिए। मतलब वो सेक्टर आज जैसे मैरिज लॉन्स वाले, हॉल्स वाले, उनकी क्या गलती है? बाकी पूरे स्टेट के अंदर में कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200 ऐसे शादी के या फंक्शन किए जा सकते हैं, लेकिन नागपुर में बंद है। केसेस बढ़ रहे, उसका चिंता हमको भी है, लेकिन इन लोगों की क्या गलती है? इस सेगमेंट में जो जॉब कर रहे, जो नौकरी कर रहे और उनके परिवार है, उनकी क्या गलती है? आज वो तकलीफ में है। तो सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए और उनके बारे में रिलीफ मेजर अनाउंस करके ही उस सेक्टर को बंद कराने के बारे में सोचना, अगर आप उनको कोई रिलीफ दे सकते हो तो। नहीं तो उनका कोई अधिकार नहीं है किसी का भी काम और किसी का धंधा बंद कराने का। आप रिलीफ दो और फिर बंद कराओ तो गवर्नेंस समझ में आती है। ये बात सही है। आपने कहा वो बात सही है कि तकलीफ हाथों में हो रही है, पट्टी सिर पे बांधी जा रही है। लॉकडाउन लगा, जो कि माननीय नितिन राउत सर ने कहा कि ये लॉकडाउन नहीं था, ये कड़क निर्बंध थे जो जिससे कि लोग दूर रहे। मगर इनका सारा जो नजरिया था वो सिर्फ व्यापारियों तक सीमित था। सारी दुकानें बंद कर दी गई, लोग रास्ते पर घूम रहे थे, सारे व्यवसाय पूरे बंद कर दिए गए थे, लोग आराम से बाहर जा रहे थे। स्थिति यह है, कहीं ना कहीं आम जनता की तरफ ध्यान न देते हुए पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ, व्यापारियों को टारगेट करके ये सारी चीजें की जा रही थी। वो तो आम आदमी के भी ध्यान में आ गया। अब स्थिति ऐसी है कि अब अगर लॉकडाउन लगता है तो जाहिर सी बात है कि एक व्यापारी 5 से 7 अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर चलता है। साल भर से उनका भी बिजनेस मंदा है, फिर भी वो चल रहा है। अभी अगर फिर से लगता है, अगर अपन 2020 की बात करें तो 2020 में नागपुर में 1500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। अभी भी जो लॉकडाउन लगा उसमें 150 करोड़ का घाटा हुआ, ये भी कहा जा रहा है। मगर अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या व्यापारी किसी को हेल्प करने की स्थिति में रहेंगे? क्या वो खुद सर्वाइव कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा एक मुद्दा अब पर उपस्थित हो रहा है। तो इसके लिए आपकी तरफ से भी कुछ डेलीगेशन वहां पर गया था, उनसे बात भी की गई थी। तो ये स्थिति किस तरह से संभालने वाले हैं? देखिए, पहले अगर नागपुर में गार्डियन मिनिस्टर की बात की जाए तो वो संवेदनशील है, व्यापारियों की दिक्कत को सुन रहे और समझ रहे हैं, और हमको पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा कोई एब्रप्ट निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी ये हो चुका है कि सिर्फ व्यापारी की दुकान बंद करने से कोरोना कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि 1500 में लॉकडाउन लगा तो केसेस में, पॉजिटिव केसेस में, और 4-3,500 में लॉकडाउन हटा। तो ये उनको अच्छे से ज्ञात है कि सिर्फ व्यापारी की दुकानें बंद करना जायज़ नहीं है, और इससे नुकसान बहुत होता है, इकोनॉमिक लॉस बहुत होता है। और जो व्यापारी का कस्टमर एक बार अगर दूसरे स्टेट में, दूसरी जगह चले गया, दूसरे सेंटर में चले गया, तो वापस मुड़ के नहीं आता। तो इसका रिपरकेशन मतलब बहुत ज़्यादा है, और इतना सही नहीं है लॉकडाउन करना। अब रहा सवाल व्यापारी के सर्वाइवल की परिस्थिति, तो ज़रूर है, लेकिन जब भी इस देश को या इस राज्य को व्यापारी की ज़रूरत रही है, व्यापारी ने 4 कदम आगे बढ़ के सहयोग प्रदान किया है अपनी कैपेसिटी से और अपने रिसोर्सेज से। जो बन सकता है वो उस तरीके से मदद उसने देश की और राज्य की हर समय की है, और आगे भी समय में व्यापारी बड़े दिल का रहता है और वो अपनी मदद देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और उसकी परिस्थिति नहीं रहेगी, और वो किसी भी प्रकार से बाकी लोगों को छोड़ो, अपने स्टाफ का, अगर अपने जो उसके यहाँ जॉब कर रहा है उनका और उनके परिवार का भी ध्यान नहीं रख पाएगा, तो ये बहुत ही वाइट परिस्थिति जो अपन बोलते हैं, बहुत ही खराब सिचुएशन रहेगी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई। और उसी प्रकार की सिचुएशन को आज व्यापारी डील कर रहा है, उस पोजीशन में आ चुका है। और सबसे अहम बात इसके अंदर ये आती है कि आज व्यापारी को आप
टारगेट करके उसकी दुकानें बंद करके अगर कोरोना केसेस कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या ऐसे गलत निर्णय आप लेंगे? और लेंगे तो आज अभी व्यापारी पूरी तरीके से इसका विरोध करेगा और व्यापारी सड़क पे उतरेगा और असहकार आंदोलन व्यापारी नागपुर में चालू करेगा। अगर लॉकडाउन किया गया और कोई रिलीफ मेजर्स की बात नहीं की गई और अगर एब्रप्टली ये बोल दिया कि पूरा लॉकडाउन और पूरा मतलब व्यापारी का बंद और बाकी सब चीज़ें चालू, तो ऐसी परिस्थिति हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और व्यापारी असहकार आंदोलन करके दुकानें चालू करेगा और प्रशासन में जितना दम हो उतने व्यापारियों को अरेस्ट करे और उनको अंदर डाले, कार्रवाई करे, हम उसको फेस करेंगे, लेकिन हम दुकानें बंद नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, और ये दर्द इसीलिए छलका है क्योंकि हर देश के हर जगह के विकास में व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। अगर व्यापार ही नहीं चलेगा तो अर्थचक्र नहीं चलेगा, और अर्थचक्र नहीं चलेगा तो लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। यही स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति आज बनती नजर आ रही है नागपुर में, मगर जाहिर सी बात है कि व्यापारियों पर ही टारगेट क्यों, ये एक मुख्य मुद्दा यहाँ पर भी उपस्थित होता है। आशा है कि प्रशासन और शासन दोनों इस बात पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता इसमें से निकाला जाएगा। दोस्तों, नागपुर में लॉकडाउन लगने की कगार पर है, स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है, कोरोना चल रहा है। प्लीज घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुद को और अपने परिवार को सेफ रखिए। कैमरामैन रोशन के साथ नीलेश फरकाटे, टुडे ऑनलाइन न्यूज के लिए। धन्यवाद।